बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर तैयब इज़ हियर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने ऑपरेशन ऑन सेट्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिवाइज़ किया था। हमने बताया था सेट क्या है, सेट नोटेशन क्या है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हमने देखी, टैबुलर नोटेशन देखी, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। तो इसे मैं ज़रा जूम कर दूँ तो आप ताकि अच्छे से आप इसे कंप्लीट पेज को देख लें और आप इसे पॉज करके उतार लें कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले सबसेट देख लेते हैं। व्हाट इज सबसेट? अ सेट इज अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट इफ एवरी एलिमेंट इज द इन द सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट देख लेते हैं कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट ए है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं? याद करें, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहें सर, आपने जो लास्ट टाइम नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बिल्कुल नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं या आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो आप सेट को किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट? एंड सेट बी है जो कि आपके पास है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये दो आपके पास सेट्स है। हम अभी सबसेट को समझ रहे हैं। व्हाट इज सबसेट? व्हाट इज सबसेट? तो सबसेट हमारे पास जो एक सेट है उसके तमाम एलिमेंट, एक सेट है सेट ए, इस अगर इसके तमाम एलिमेंट्स हमें सेट बी में नज़र आ जाएं, अगेन रिपीट, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में नज़र आ जाएं तो इस तरह सेट ए सबसेट हो जाएगा सेट बी का। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 यहाँ भी 1 है, 2 यहाँ भी 2 है, 3 यहाँ भी 3 है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। यानी कि तमाम ये कंप्लीट सेट इस सेट में मौजूद है ना। ये प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो जो ज़्यादा है वो तो छोड़ दो, माइनस माइनस ज़्यादा है ना, इसको तो छोड़ दो। लेकिन आप प्लस देखें, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3। इस तरह ये कंप्लीट सेट हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, एंड सबसेट आप कैसे लिखते हैं? स्टूडेंट्स, इसे सबसेट कहते हैं। ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए, बिकॉज ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, हम आपने यूनियन पहले पढ़ा हुआ है, यूनियन से आप पहले वाकिफ़ हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ये चार चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट सॉरी,
कॉम्प्लीमेंट। सर ये 4 चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो इसे अच्छी सी मैं आपको अगेन रिवाइज करवाता हूँ, अच्छी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ। सबसे पहले यूनियन, हम एक कोई सेट ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है जो कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 है। हमारे पास सेट बी है, हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। हमारे पास एक यूनियन का सेट है जो हमारे पास यूनिवर्सल कहलाता है। ये सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 सेट्स हैं और हम क्वेश्चन करते हैं यूनियन। सबसे पहले हम यूनियन करते हैं। यूनियन क्या है देखें, ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन 1 हमारे पास। एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जो आपको मालूम करना है वो लिखेंगे। ए यूनियन बी आपको मालूम करना है, तो ए यूनियन बी के साथ आप लगाएंगे इक्वल का साइन। जो पहले लिखा हुआ है ए, आप ए का सेट कंप्लीट यहाँ लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, आप ए का सेट लिखेंगे। उसके बाद यू, आप ये यू लिख देंगे। ये यू यूनियन को शो कर रहा है, ये यू यूनियन को शो कर रहा है। ओके, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है ये यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी का सेट लिख देंगे। ये बी है, बी का सेट ये रहा जो कि ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ए यूनियन बी कैसे मालूम करेंगे? यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। इससे पहले आपको सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट में आपने एक वर्ड पढ़ा था सेट में जी, तो सेट में आपने एक वर्ड पढ़ा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिस्टिंक्ट एक आपने सेट में पढ़ा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या था कि डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, हर मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगा। और यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। तो आप सिंपल क्या करोगे, तरतीब दे दोगे। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखोगे, आप सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को आंसर में लिखोगे। सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लिखोगे। सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास? सबसे छोटा नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10। तो आप देखें इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट ए और सेट बी के दोनों के मिलकर हमारे पास आंसर आया है। ओके, सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है तरतीब देना। ओके स्टूडेंट्स, हम एक सेट लेते हैं सी का सेट हम बोलेंगे 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास सी का सेट है। मैं कहता हूँ कि आप ए यूनियन सी मालूम करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ए यूनियन सी कैसे मालूम करोगे? देखें, ए यूनियन सी कैसे मालूम करेंगे? आप बोलेंगे सर पहले ए यूनियन सी लिखेंगे हम, उसके बाद पहले ए लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद आप यू लिखोगे जो कि यूनियन है। इसके बाद सी, अब आप सी का सेट देखो कहाँ है, ये रहा 0 से लेकर 6 तक। आप ये लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ए लिखते हैं जो कि आपके पास ए लिखा हुआ है। उसके बाद आप यू लिखेंगे यूनियन, उसके बाद आप सी का सेट लिखेंगे। अब आप इसे सिंपल तरतीब दे दें। सबसे छोटा नंबर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब आप यहाँ पे देखें 2, एक ये रहा, एक ये रहा, बट आप इसमें सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में आपको बार बार जो पढ़ा रहा हूँ वो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो 2 के बाद आ जाएगा 3,
3 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो सेट ए और सेट सी के दोनों के मिलकर तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपको यूनियन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका जो होमवर्क है यूनियन का, आप यूनियन बी, यूनियन सी, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे घर से। इसके बाद मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम सर्किल लिखें आप आसानी के लिए। इंटरसेक्शन, आप इंटरसेक्शन कैसे मालूम करेंगे? देखें, ए इंटरसेक्शन बी जो आपको मालूम करना है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आप ए का सेट लिखेंगे। सबसे पहले ए का सेट आपके पास क्या है यहाँ? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये ए का सेट है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन, आप लिखेंगे इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी, आप बी लिखेंगे यहाँ। तो बी के सेट क्या है? 1 3 5 7 9, ये आपके पास बी का सेट है। 1 3 5 7 9। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम सर्किल, यानी कि आप दोनों सेट्स में देखें सेम नंबर कौन से। देखें यहाँ 1 नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, यानी कि ना इसमें और इसमें कोई भी सेम नंबर नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, कोई नंबर नहीं है। तो हम सर्किल ही नहीं करेंगे। सर्किल तो हम सिर्फ वहाँ करेंगे जहाँ सेम नंबर हो। तो जब सेम ना हो तो आप खाली सेट बना देंगे। इस सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट, एमपीटी नहीं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या इसे नल सेट भी कहा जाता है, नल सेट। ओके स्टूडेंट्स, हम इंटरसेक्शन की एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। हमारे पास सवाल है ए इंटरसेक्शन सी। सॉल्यूशन जो मालूम करना है वो आप ऐसे लिखोगे एज इट इज़, ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए है, ए का आप सेट देखें क्या है। ए का सेट है आपका 2 4 6 8 10, आप यहाँ पे लिखेंगे ए का सेट 2 4 6 8 10। उसके बाद इंटरसेक्शन है, आप लगाएंगे इंटरसेक्शन। उसके बाद सी है, सी, अब आप यहाँ पे सी का सेट लिखोगे। सी का सेट आपको गिवन होगा, ये बात याद रखना, 0 1 2 3 4 5 6, आप लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम सर्किल। तो आप देखें 2, क्या यहाँ 2 नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। अब आप करेंगे 2 पर सर्किल, 4 4 6 6, देखें 2 4 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो हो। तो आप क्या करोगे? 2 4 6 जो सर्किल होंगे वो आप लिख दोगे, ये आपका होगा आंसर। अब आपका यहाँ सवाल ये बन सकता है कि सर सर्किल जो हमने किए वो नंबर टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, बट आपने आंसर में 3 लिखे हैं, 1 2 3। तो बेटा आप अगेन वो वर्ड याद कर ले, डिस्टिंक्ट। ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगा। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 बार मैं लिखूँगा तो ये तो सेम हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन ये भी आप होमवर्क के लिए ले लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो सके। हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लिया और बी और सी कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, ये आप होमवर्क करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंस की तरफ चलते हैं। डिफरेंस का हमारे पास क्वेश्चन होता है
ए माइनस बी, डिफरेंस यहाँ माइनस को शो कर रहा है, राइट। ये हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, ए माइनस बी जो मालूम करना वैसे ही आएगा। ए का सेट पहले लिखें, ए का सेट, ये ए का सेट है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 माइनस माइनस। इसी तरह बी का सेट आएगा माइनस, जो जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। इस तरह बी का सेट आप देखें, आपको क्या गिवन है, ये रहा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब स्टूडेंट्स माइनस का मतलब ये होता है कि जो अगर आपको दो सेट में कोई सेम नंबर नज़र आ जाए तो उससे कैंसिल करते हैं। रिपीटेड, अगर दोनों सेट्स में कोई सेम नंबर नज़र आ जाए तो उससे कैंसिल कर दें। देखें 2 यहाँ है नहीं, 4 नहीं है, 6 8 10, यानी कुछ भी सेम नंबर नहीं है। तो ए माइनस बी जो आपका आंसर होगा वो नल सेट होगा, क्योंकि सॉरी 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 सॉरी, नल सेट नहीं होगा। जो आपके पास कैंसिल हो जाए उसके बाद जो बच जाए वो आपका आंसर होता है। यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो आपका आंसर होगा 2 4 6 8 10। अगेन आई रिपीटेड, सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस में आप कैंसिल करते हैं जो सेम नंबर होते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेट का जो नंबर बच जाता है, फर्स्ट सेट के जो नंबर बच जाते हैं वो आपके आंसर होते हैं। सेकंड सेट में कुछ बचे या ना बचे उसको आप नहीं लिखते, आप सिर्फ फर्स्ट सेट को देखते हैं। इस सेट में जो बच जाए वो आंसर है, तो इसमें तो कुछ भी कैंसिल हुआ, सब बच गए, तो इसलिए ये सारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगर बी ए इंटरसेक्शन सी देख लें, माइनस सी देख लें, तो इसका हम कर सकते हैं कि ए माइनस सी, ए का सेट है आपके पास 2 4 6 8 10 माइनस सी का आपके पास है 0 से 6 तक। तो अब आपको मैंने बताया कि जो माइनस डिफरेंस में सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 4 6 6 सेम नंबर कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट्स आप मुझे आंसर बता दें देखकर इसमें आंसर क्या होगा, आप माइंड में सोच लें इसमें आंसर क्या होगा। देखें फर्स्ट सेट्स में क्या बचा है 8 और 10, तो आपका आंसर है 8 और 10। सेकंड में क्या बचा है वो छोड़ दें, इसको भूल लें, आपका सिर्फ यहाँ से काम है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका भी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। इसका होमवर्क होगा ए बी होगा, ए सी हो गया, बी माइनस सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का जो है वो कुछ ये है, कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ए का। तो जो आपके पास ये है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट में से, ये एक यूनिवर्सल सेट है जो कि आपको यूनियन लग रहा है, ये यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आप उस नंबर को माइनस कर देते हो, तो आपके पास आंसर आता है ए कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आप बोलोगे यू, हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, हमेशा ये सेट आएगा, इसमें से माइनस होगा, हमेशा जो नंबर होगा वो नंबर आ जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, वेरी गुड। डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन यूनिवर्सल सेट माइनस क्या है डी। तो इसी तरह आपके पास जो आपका जो नंबर होगा वो माइनस हो जाएगा यू में से, राइट। अब यहाँ पे हमने यू का सेट लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। ओके, अब आप यहाँ क्या करोगे, अब आपके पास यहाँ पे यू का सेट मौजूद है, ए का सेट भी आपके पास मौजूद है, ए का सेट ये रहा, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में बेसिक बहुत डिफरेंस है, बिग डिफरेंस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम करना है, ये एज इट इज़ आएगा इक्वल यू, यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास 0 से 10 तक है, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अगेन माइनस आपको मैं सिखा चुका हूँ ऊपर डिफरेंस का, यानी सेम नंबर हो जाएंगे कैंसिल,
2 यहाँ भी मौजूद था, 4 6 8 10, जो यहाँ था वो यहाँ था, दोनों सेम नंबर को मैं कैंसिल कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम करना है, वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको याद रखना है, फर्स्ट सेट देखना है, सेकंड नहीं देखना, सेकंड 2 मिनट के लिए भूलना है। फर्स्ट में क्या बचा, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 9, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। इसका होमवर्क आपके पास से आप मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट 2 क्वेश्चन आप करेंगे इसके। दी एंड। तो स्टूडेंट्स, आप इसे पॉज करके अच्छे से देख लें। इसे आप पॉज करके लिख भी सकते हैं अपने पास। इसे कॉपी करेंगे और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आज आपको काम करवाया है उसकी आप अच्छे से उन तमाम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करें और आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो आप उसकी पिक लेके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, तो मैं आपको उसके आंसर बता दूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 3 से लेकर 6 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।